तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है स्वर्ग ज्ञान क्लासेस की इस नए वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे आज विद्यासागर पब्लिकेशन का सेट ई, जहाँ पे आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे आपको एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे आपको अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो रही बात इंग्लिश का, जो कि सेट ए है, तो चलिए आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीपुल नथिंग फास्टर देन पीपुल डिड। द पीपुल नथिंग फास्टर देन पीपुल डिड। तो इसका ऑप्शन हो जाए है ए, बी, सी, डी, यानी कि चार ऑप्शन में से एक सही है, तो वही आपको बताना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास, पहले का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। क्या? डी, 30 ईयर ओगो। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, when the author of Me an Ecology Beat went to Mr. William, he was, ऑप्शन ए है बर्निंग फायर, ऑप्शन बी है बर्निंग स्ट्रॉ, ऑप्शन सी है बर्निंग फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी है बर्निंग लिप्स। तो टू का हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी, बर्निंग लिप्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डॉट डॉट सक्सेस। स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डॉट डॉट सक्सेस। तो हमारे पास थ्री का आंसर हो जाएगा, थ्री का आंसर हो जाएगा हमारे पास, थ्री का आंसर हो जाएगा क्या? सी, हॉलीवुड, हॉलीवुड। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर है, जो कि है, द पीपुल ऑफ बर्मा हैव सेक्रीफाइड देयर वेल बीइंग फ्रीडम लिव्स इन द परक्यूस्ट ऑफ ए डॉट डॉट बर्मा। तो इसका ऑप्शन है ए, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी है ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन सी है फेडरल एंड ऑप्शन डी है हैप्पी। तो फोर का आंसर हो जाएगा हमारे पास डेमोक्रेटिक। क्या? डेमोक्रेटिक। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फाइव है, द ओल्ड वोमेन इन वंस अपॉन ए टाइम could answer the question asked by the young man if only she could। तो फाइव का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? बी। फाइव का आंसर हो जाएगा बी, सी। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स की ओर। सिक्स कह रहा है, द ओल्ड वोमेन इज कंसिडर्ड टू बी ए, द ओल्ड वोमेन इज कंसिडर्ड टू बी ए। ऑप्शन नंबर ए है सेज, ऑप्शन नंबर बी है प्रीस्ट, ऑप्शन नंबर सी है विच और ऑप्शन नंबर डी है रूरल प्रॉफिट। तो सिक्स का हमारे पास आंसर है डी। क्या? डी। अब हम चलते हैं सेवन की ओर, जहाँ पे कह रहा है, अ कॉलिया स्टार्टेड टू मेड ए चैनल विद द हेल्प ऑफ ए। अ कॉलिया स्टार्टेड टू मेक ए चैनल विद द हेल्प ऑफ ए। तो सेवन का हमारे पास आंसर है, सेवन का आंसर है हमारे पास सी। क्या? स्टोन, विद द हेल्प ऑफ ए स्टोन। अब हम चलते हैं एट की ओर। एट कह रहा है, पॉप इज रिमेंबर्ड चिफली एज ए, पॉप इज रिमेंबर्ड चिफली एज ए। तो एट का हमारे पास आंसर हो जाएगा अस्टेरिस्ट। क्या? अस्टेरिस्ट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नाइन की ओर। नाइन कह रहा है, राधा डॉट डॉट मेक ए रिपोर्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा डॉट डॉट मेक ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा। तो नाइन का हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्रेंड। राधास फ्रेंड्स मेक ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर। तो टेन कह रहा है, देयर वाज ए डॉट डॉट विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष, विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। तो टेन का हमारे पास आंसर है सी। क्या? सी, देयर वाज ए ट्रीज विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास टेन का आंसर है सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। यहाँ पे 11 मिसिंग हो चुका है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पीस ऑफ लिविंग enjoyed going in a car at, going in a car at, ऑप्शन ए है 90 माइल्स एन आवर, ऑप्शन बी है 80 माइल्स एन आवर, ऑप्शन सी है 60 माइल्स एन आवर एंड ऑप्शन डी है 70 माइल्स एन आवर। तो टू का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए।
क्या 90 माइल्स एन आवर। अब हम चलते हैं 13 की ओर। तो 13 कह रहा है द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिप्स एज इट इज़ डॉट डॉट फॉर द एयर एंड द इकोलॉजी। तो 13 का हमारे पास आंसर है बैड। क्या? ऑप्शन नंबर बी बैड। अब हम चलते हैं 14 की ओर। 14 कह रहा है द डॉट 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 ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। तो हमारे पास 14 का आंसर हो जाएगा क्या? ए द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है एरिस सेज दैट नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट द आइडियल ऑफ। तो हमारे पास 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्या? ह्यूमनिज्म। क्या? ह्यूमनिज्म। अब चलते हैं हम लोग, जो कि वहाँ पे 11 क्वेश्चन मिसिंग था, वो 11 क्वेश्चन यहाँ है। कह रहा है द कोल इज़ अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नॉट विथ इट्स। द कोल इज़ अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नॉट विथ इट्स। क्या? 11 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी लवर। क्या? लवर। क्वेश्चन नंबर अब हम 16 की ओर मूव ऑफ करते हैं। 16 कह रहा है द ओनली कॉम्पेनियन ऑफ द मदर इन द स्टोरी टू हॉरिजॉन्टल इज। तो 16 का हमारे पास आंसर है हर डॉटर। क्या? हर डॉटर। अब मूव करते हैं हम लोग 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द गार्डन पार्टी and the fly have been written by। the garden party and the fly have been written by ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी कैथरीन मैसफील्ड। अब हम चलते हैं 18 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द ऑथर न्यू मिस्टर गेसलर फ्रॉम हिज डॉट डॉट डेज। तो 18 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए यूथ डेज। क्या? यूथ डेज। अब 19 है द डॉटर परफॉर्म हर ड्यूटीज विदाउट एनी। तो 19 का आंसर है हमारे पास डी। क्या? डी प्रोटेस्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हल्कू एंड मुनी वर ऑलवेज इन। हल्कू एंड मुनी वर ऑलवेज इन। पहला ऑप्शन है डेब्ट, दूसरा ऑप्शन है नीड, तीसरा ऑप्शन है पेन एंड डी ऑप्शन है कंफर्ट। तो 20 का हो जाएगा हमारे पास डेप्ट। हल्कू एंड मुन्नी वर ऑलवेज इन डेप्ट। अब चलते हैं 21। तो 21 कवर करने के लिए पहले क्वेश्चन देखेंगे द डॉटर इन टू हॉरिजोन डज नॉट विश टू डॉट डॉट एनीमोर। द डॉटर इन टू हॉरिजोन डज नॉट विश टू डॉट डॉट एनीमोर। तो 21 का हमारे पास आंसर है ड्रीम, विश टू ड्रीम एनीमोर। अब 22 की ओर मूव आउट करते हैं। 22 कर रहा है द पेरेंट्स डिड नॉट डॉट डॉट द फीलिंग ऑफ सन एंड मून। तो 22 का हमारे पास आंसर है ए। क्या? ए द पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ सन एंड मून। अब हम चलते हैं 23 की ओर। 23 का रहा है द स्लीपिंग पॉटर वाज वेयरिंग ए डॉट डॉट कैप। द स्लीपिंग पॉटर वाज वेयरिंग ए डॉट डॉट कैप। तो 23 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए ब्लैक। द स्लीपिंग पॉटर वाज वेयरिंग ए ब्लैक कैप। अब 24 की ओर चलते हैं। 24 कह रहा है एज ए रिजल्ट of every hard work the poet's dot dot beat was first। तो 24 का हमारे पास आंसर हो जाएगा हर्ट। क्या हो जाएगा? हर्ट। अब हम चलते हैं 25 की ओर, जहाँ पे कह रहा है हल्कू wanted to save himself and his pack dog Zebra from the biting of। हल्कू wanted to save himself, his dog जबरा फ्रॉम द बाइटिंग ऑफ। 25 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। 25 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। क्या? ए यानी कि कोल्ड। अब 26 की ओर मूव आउट करते हैं। 26 कह रहा है
ए पर्सन हैज़ टू बी एक्सपोर्ट टू ए पार्टिकुलर डॉट डॉट फॉर सम टाइम्स टू बिकम एलर्जिक टू ईट। तो 26 का हमारे पास आंसर है सी, एलर्जन। क्या? एलर्जन। अब मूव आउट करते हैं। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर? व्हाट वाज द अमाउंट टू बेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर? 27 का हमारे पास आंसर है बी। क्या? बी, 2 मिलियन रूबल। अब 28 की ओर चलते हैं। 28 का रहा है मिस्टर गेस्लर नेवर डॉट डॉट हिज प्रोडक्ट्स। मिस्टर गेस्लर नेवर डॉट डॉट हिज प्रोडक्ट्स। तो 28 का हमारे पास आंसर है ए। क्या? ए, मिस्टर गेस्लर नेवर सोल्ड हिज प्रोडक्ट। अब मूव आउट हम लोग करेंगे 29 की ओर, जहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वोमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड नॉट ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड डॉट डॉट। तो 29 का हमारे पास आंसर है डी। क्या? डी, सी। ओके। अब मूव आउट करते हैं 30 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द आर्यन इन्वेंशन लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द डॉट डॉट विद द न्यू। ठीक है। तो 30 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है द आर्यन इन्वेंशन लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द डॉट डॉट विद द न्यू। ऑप्शन है ए गुड, ऑप्शन बी है ओल्ड, ऑप्शन सी है बैड एंड ऑप्शन डी है एक्सलेंट। तो 30 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी ओल्ड सही है। अब 31 देखते हैं। 31 कह रहा है अकोलियास एंड द मलासास मदर डॉट डॉट विथ ईच अदर। अकोलियास एंड द मलासास मदर डॉट डॉट विथ ईच अदर। तो ऑप्शन 31 का ऑप्शन ए है सैड, ऑप्शन बी है लाफ, ऑप्शन सी है सॉफ्ट एंड ऑप्शन डी है कोल्ड। तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, कोल्ड। कोल्ड यानी कि लड़ाई करना। ठीक है। अब चलते हैं 32 की ओर। 32 का रहा है विलियम कॉपर शोड द डीप रिस्पेक्ट फॉर द डॉट डॉट लैब। विलियम कॉपर शोज द डीप रिस्पेक्ट फॉर द डॉट डॉट लैब। तो 32 का हमारे पास आंसर हो जाएगा रूलर। रूलर। ठीक है, रूलर। ठीक है। अब चलते हैं 33 की ओर। 33 का रहा है ओनली द डॉट डॉट कॉज बाय हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पंडा कैम बैक अगेन एंड अगेन। तो 33 का ऑप्शन ए है प्लीजर, ऑप्शन बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन सी है स्प्रिंग और ऑप्शन डी है पेन। तो 33 का हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी, पेन। ओके। अब मूव आउट करते हैं 34 की ओर। 34 कह रहा है राधास फ्रेंड आर डॉट डॉट अबाउट राधा। राधा की फ्रेंड थी जो इसके खिलाफ क्या थी? तो 34 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। सी यानी कि वरीड, चिंतित। ओके। अब चलते हैं 35। 35 का रहा है द हाई पिच्ड स्ट्रेन ऑफ द कोल विक्स इन द पोएट सोल इट हैज़ थाउजेंड। तो 35 का हमारे पास आंसर है मेमोरीज, थाउजेंड मेमोरीज। 36 की ओर मूव आउट करते हैं। 36 का रहा है हमारे पास इन द एसे द पेस ऑफ लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। 36 का हमारे पास आंसर है 36 का हमारे पास आंसर है बी, द अनकॉन्शियस मैन। ठीक है। अब मूव आउट करते हैं 37 की ओर, जहाँ पे कह रहा है जिम्स मदर टोल्ड हिम that he used up dotted by watching television all the time, by watching television all the time। तो ठीक है। 37 का हमारे पास 37 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। 37 का हमारे पास आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अब चलते हैं 38 की ओर, जहाँ पे कह रहा है गिलूस गिलूस डॉट एस्टोनास्ट एवरीवन हु वाच्ड हिम हिम। तो 38 का हमारे पास आंसर है जम्प। गिलू जम्प एस्टोनास्ट एवरीबॉडी हु वाच्ड हिम। अब 39 की ओर हम और चलते हैं। तो कह रहा है when the narrator sat down to write गिलू wanted to catch her क्या? अटेंशन। कैच हर अटेंशन। ओके। अब चलते हैं 34 की ओर, सॉरी 40 की ओर, जहाँ पे 40 कह रहा है इन
इन वॉट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विथ इंडियन फिल्म विथ, यहाँ पे देखेंगे फिल्म का मीनिंग गलत है तो एस हटा देते हैं, फिल्म विथ क्या, कोरियन, जापानीज, वेस्टर्न एंड पाकिस्तानी। तो 40 का हमारे पास आंसर है वेस्टर्न फिल्म। अब 41 की ओर मूव आउट करते हैं। 41 कह रहा है एज पर द सेंटेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन ऑप्शन ए है डायमंड, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो 41 का हमारे पास आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अब मूव आउट करते हैं 42 की ओर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज एन अडॉप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर लेक्चर्स डिलीवर्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है बड़ौदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है VKS यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। 42 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मूव आउट करते हैं 43 की ओर, जहाँ पे कह रहा है द ओल्ड वुमेन ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टूड दैट एज इट वाज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंट। ऑप्शन ए है सैडली, ऑप्शन बी है हैप्पली, ऑप्शन सी है यंगरली, ऑप्शन सी है जिलियसी। तो द डे शुड बी स्पेंड हैप्पली। ठीक है, ऑप्शन बी। 44 की ओर मूव आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, ऑप्शन ए है टाउन्स, ऑप्शन बी है सिटीज़, ऑप्शन सी है विलेज और ऑप्शन डी है फैक्ट्रीज। तो 44 का हमारे पास आंसर है फाउंड इन विलेज। ओके, अब मूव आउट करते हैं 45 की ओर, जहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट्स हार्ट कॉजेज क्या, पेन, प्रॉब्लम, वॉन्ट या सैडनेस। तो 45 का हमारे पास आंसर है ए, पेन। ओके, अब कहते हैं 46 कह रहा है पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ टू इन्वायरमेंट। तो 46 का हमारे पास आंसर है पोल्यूट्स। ठीक है, अब चलते हैं 47 कह रहा है थिनर देन ए क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। 47 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति। हम चलते हैं 48 की ओर। 48 कह रहा है द कॉल इज हिडन इन। तो 48 का हमारे पास आंसर है बी, 48 का हमारे पास आंसर है बी, मैंगो लिप्स। ठीक है, अब चलते हैं 49 कह रहा है लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम, ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है मार्था, ऑप्शन सी है द स्लीपिंग पोर्टर, ऑप्शन डी है द पॉलीथीन बैग। तो 49 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, द स्लीपिंग पोर्टर। 50 क्वेश्चन कर रहा है मार्था वुड टेल हर डॉट इन द हेजल ग्लेन। तो 50 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। ठीक है, अब चलते हैं 59 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इन द पोएम मार्था व्हाट इज द कलर ऑफ मार्था आइज। तो ऑप्शन ए है ग्रे, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ब्लैक और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। 41 का हमारे पास आंसर है ए, ग्रे। ओके, अब चलते हैं 52 की ओर। 52 का रहा है मुन्नी एंड हल्को वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द सेशन। तो 52 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, हार्वेस्टिंग। ओके, अब चलते हैं 53 कह रहा है हमारे पास इन द स्टोरी जर्नी लाइट व्हाट डिड हल्को एंड मुन्नी वांट टू बाय। तो 53 का हमारे पास आंसर है ए ब्लैंकेट, यानी कि कंबल, ये ब्लैंकेट। 54 है देयर आर जनरल अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज। तो 54 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, 54 का आंसर है हमारे पास 2, देयर आर 2 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज। ठीक है, अब मूव आउट करते हैं 55 की ओर, जहाँ पे 55 कह रहा है
इन द बेट हु आर्ग्यूड द कैपिटल पनिशमेंट वॉज मोर ह्यूमन देन इम्प्रोजमेंट। तो 55 का हमारे पास आंसर है डी, बैंकर। क्या? बैंकर। ठीक है, अब 56 देखते हैं। इन द स्टोरी द बेट व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन द डे द बैंकर वेंट टू किल द लॉयर। तो 56 का हमारे पास आंसर है डी, नन ऑफ दीज। ओके, अब चलते हैं 57, जहाँ पे कह रहा है इन द स्टोरी क्वालिटी हु रन द सॉफ्ट विथ मिस्टर गेसलर। तो 57 का हमारे पास आंसर है बी, मिस्टर गेसलर इल्डर ब्रदर। अब 58 देखते हैं। सन एंड मून सॉ द आइस पडिंग इन द सन एंड आइस पडिंग इन द ए बॉक्स ए रेफ्रिजरेटर सी ओवन एंड डी सेम थी। तो 58 का हमारे पास आंसर है बी, रेफ्रिजरेटर। अब 59 कवर करते हैं हम लोग, जो है द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड डेवलप्ड कोल्ड फीट टुवर्ड्स टाइंग टू नॉट विद द गर्ल्स ड्यू टू। तो 59 का हमारे पास आंसर है सी, पेरेंटल अपोजिशन। ठीक है, अब 60 देखते हैं। 60 का रहा है एलर्जी कॉज ए वायलेंट डॉट अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस इन द इन्वायरमेंट, हार्मलेस इन द इन्वायरमेंट। तो 60 का हमारे पास ऑप्शन है डी, रिएक्शन। क्या? रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं 61 की ओर, जहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चार में से कौन सा वर्ड सही से स्पेल है। ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ड मीनिंग सही है। तो 61 है, तो 61 का हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, कमांडर। ये कमांडर का मीनिंग सही स्पेल किया हुआ है। अब 62 में देखते हैं कि ज्वेलरी का मीनिंग कौन सा सही है। तो 62 में हमारे पास आंसर है डी, ज्वेलरी का मीनिंग ये सही है। अब 63 है कि स्किलफुल का सही मीनिंग कौन है, स्किलफुल का सही मीनिंग कौन है। तो स्किलफुल का सही मीनिंग है सी, 63 का हमारे पास हो जाएगा सी। अब 64 कवर करते हैं, जिसमें यह है कि सरकमटेंस का सही मीनिंग कौन सा है। तो 64 का हो जाएगा हमारे पास सी। 65 हमारे पास जो कि है 65, इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा वर्ड सही स्पेल किया हुआ है। तो 65 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, एक्सपेक्टेशन रिसेप्शन, सॉरी। अब देखते हैं 66 का हमारे पास आंसर है ए। अब 67 में देखना है कि कौन सा वर्ड करेक्ट स्पेल्ड है। ठीक है, अब 67 में देखते हैं तो सी, असिस्टेंस, ये सही है। अब मूव आउट करते हैं 68 पे कहना है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ सुमित्रा आस्ट कविता व्हाट शी वाज डूइंग देयर इज, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो 68 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, सुमिता से टू कविता व्हाट आर यू डूइंग हेयर। अब मूव आउट करते हैं 69 की ओर, जहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हर वाई सी वाज सैड इज, तो 69 का हमारे पास आंसर है सी, आई सेड टू हर वाई आर यू सैड। अब मूव आउट करते हैं 70 की ओर, जहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश इज, इसका बनाना है डायरेक्ट स्पीच। तो 70 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। अब चलते हैं 71 का रहा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, तो इसको हम लोग बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो 71 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, ही सेज डैट ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ। अब मूव आउट करते हैं 72 की ओर, जहाँ पे कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है ही सेड टू मी कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी, ही रिक्वेस्ट मी टू रिपीट द क्वेश्चन। अब 73 की ओर मूव आउट करते हैं, जहाँ पे ये कह रहा है कि तृप्ति सेड अम्मा
आर यू फीलिंग वेल नाउ, अम्मा आर यू फीलिंग वेल नाउ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो 73 का हमारे पास आंसर हो जाएगा तृप्ति आस्ट अम्मा वेदर सी वॉज फीलिंग वेल नाउ, वेल नाउ, वेल देन, सॉरी। अब 74 की ओर मूव आउट करते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि सुटेबल, जो कि 74 से लेके 80 तक है, इसमें से आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को टिकट करना है जो कि इनमें फील होगा। 74 कह रहा है देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट द यमुना, देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट यमुना। तो 74 का हमारे पास हो जाएगा डी, अक्रॉस, अक्रॉस द यमुना। अब 75 है द बॉय इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट पेंटिंग, डॉट डॉट पेंटिंग। तो द बॉय इज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग, ठीक है। अब 76 की ओर मूव आउट करते हैं, जो कि कह रहा है ही इज़ नोन डॉट डॉट मी, ही इज़ नोन डॉट डॉट मी। तो इसका हो जाएगा ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ नोन टू मी। अब 77 कवर करते हैं, जिसमें कह रहा है यू शुड नॉट लाफ डॉट डॉट द पुअर, यू शुड नॉट लाफ डॉट डॉट द पुअर। 77 का हो जाएगा पुअर, आई एम सॉरी फोर, यू शुड नॉट लाफ फॉर द पुअर। अब 78 कवर करते हैं, जिसमें कि कह रहा है सुधा इज प्लीज डॉट डॉट मी, सुधा इज प्लीज डॉट डॉट मी। तो 78 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, प्लेस्ड विथ मी, ओके। अब चलते हैं 79 की ओर, जहाँ पे कह रहा है हियर इज सॉरी डॉट व्हाट ही डिड, हियर इज सॉरी व्हाट ही डिड। तो 79 का कवर करेंगे, जिसमें से कि आंसर हो जाएगा फॉर, ही इज सॉरी फॉर व्हाट ही डिड। वह उस लिए पछताव कर रहा है कि उन्होंने क्या किया है। 80 के लिए देखते हैं, 80 का है सी कम डॉट बस, सी कम डॉट बस। तो 80 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बस, वह बस के द्वारा या बस से आई, ठीक है। अब चलते हैं 81 से 87 की ओर, जिसमें कि आपको जो करेक्ट वर्ब है उसको चूज आउट करना है, ठीक है। तो अब कर रहे हैं 81 का क्वेश्चन, द स्टडीज सॉरी द स्टूडेंट्स डॉट डॉट देयर डायलॉग, द स्टूडेंट्स डॉट डॉट देयर डायलॉग्स। तो 81 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, 81 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी। अब 82 देखते हैं, जहाँ पे कह रहा है दे डॉट डॉट हियर ए मंथ अगो, हियर ए मंथ अगो। ठीक, 82 का हमारे पास आंसर हो जाएगा कम, दे कम हियर ए मंथ अगो। 83 है विल यू माइंड डॉट डॉट द डोर, विल यू माइंड डॉट डॉट द डोर। तो 83 का हमारे पास आंसर है बी, विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर। अब 84 देखते हैं, जहाँ पे कह रहा है माई ग्रैंड फादर डॉट डॉट टी वी डॉट शुगर, टी वी डॉट शुगर। तो 84 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी, माई ग्रैंड फादर टेक्स टी विदाउट शुगर। 85 का देखते हैं, 85 का रहा है आई डॉट डॉट माई एंगर, आई डॉट डॉट माई एंगर। तो 85 का हो जाएगा हमारे पास बी, बी कंट्रोल, आई कंट्रोल माई एंगर। 86 है हु डॉट डॉट माई बुक, हु डॉट डॉट माई बुक। तो 86 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, हु हैज़ स्टोलन माई बुक। 87 देखते हैं, आर यू डॉट डॉट टू गो टू अमेरिका, टू गो टू अमेरिका। तो 87 का हो जाएगा बी, आर यू प्लानिंग टू गो टू अमेरिका। अब 88 देखते हैं, जिसमें कि प्रीसियस का आपको एंटोनिम बताना है, प्रीसियस का आपको एंटोनिम बताना है। तो 88 का हो जाएगा सी, प्रीसियस का एंटोनिम चीप। अब देखना है रैपिडली का आपको 89 में एंटोनिम बताना है। तो 89 का हो जाएगा बी, रैपिडली का एंटोनिम क्या हो जाएगा स्लोली। अब कवर करते हैं 90, जो कि है वर्च्यू, वर्च्यू का आपको सिनोनिम बताना है। तो 90 का हो जाएगा हमारे पास, 90 का है ए गॉडनेस, ए गॉडनेस, ठीक है। अब ब्लेम का सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसमें ब्लेम का सिनोनिम बताना है। तो ब्लेम का सिनोनिम हो जाएगा एक्यूज, एक्यूज, ठीक है। अब मूव आउट करते हैं 92 की ओर, जहाँ पे कह रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ हैड वनीता बिन टीज्ड, हैज़ वनीता बिन टीज्ड। तो 92 का हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, हैड समवन टीज्ड वनीता, हैड समवन टीज्ड वनीता। 93 है एक्टिव वॉइस ऑफ द बुक विल बी
रीड बाय मी, द बुक विल बी रीड बाय मी। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो 93 का हो जाएगा सी, आई शैल रीड द बुक, आई शैल रीड द बुक। अब 94 कवर करते हैं, जिसमें है कि द फ्लावर हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। इसका बनाना है एक्टिव वॉइस, तो 94 का हो जाएगा हमारे पास ए, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द फ्लावर। अब 95 पे मूव आउट करते हैं, जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर सिन्हा, टीच अस फिजिक्स इज। मिस्टर सिन्हा टीच अस फिजिक्स इज। 95 का हो जाएगा ए, वी आर टॉट फिजिक्स, वी आर टॉट फिजिक्स बाय सिन्हा, मिस्टर सिन्हा। और 96 पे मूव आउट करते हैं, जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ आई हेल्प द ओल्ड वोमेन इज, आई हेल्प द ओल्ड वोमेन इज। तो 96 का हमारे पास हो जाएगा सी, द ओल्ड वोमेन वॉज हेल्प बाई मी। अब मूव आउट करते हैं 97 की ओर, जो कि कह रहा है कि संजना हेल्प हर मदर इज, संजना हेल्प हर मदर। इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो 97 का हो जाएगा ए, 97 का हो जाएगा ए, हर मदर हेल्प बाई संजना। अब चलते हैं 98 पे। 98 में आपको ट्रांसलेशन है, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ए, आर यू एंग्री विथ मी। अब 98 कवर करते हैं, जिसमें कह रहा है रोज़ अखबार पढ़ो, रोज़ अखबार पढ़ो। तो इसका हो जाएगा रीड द न्यूज़पेपर डेली, रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब 100 क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट है, तो इसमें कवर करेंगे बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं, बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं। तो इसका हो जाएगा एवरी डे चेस प्लेड बाय चिल्ड्रेन, एवरी डे चेस प्लेस बाय चिल्ड्रेन। तो इसी के साथ हम लोगों ने इंग्लिश का सेट ए कवर कर लिया है। तो आप सभी को मेहनत करना है इसी तरीके से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी के साथ हंस के रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।